बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है मोहम्मद अली सोसाइटी में, जो कि कारसाज रोड पर वाक़या है। यहाँ पे हम 12 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं और हेड टू टेल ये सारा सिस्टम जो है वो सोलेक्स बेस्ड है, क्योंकि सोलेक्स के 2 इन्वर्टर 6 किलोवाट के हाइब्रिड आज के प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। इसी के साथ साथ सोलेक्स की 2 लिथियम बैटरीज भी आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इसी तरह से इसमें टोटल 24 सोलर पैनल आ रहे हैं, जिनको एन टाइप 585 वाट बाईफेशियल के। तो कोशिश ये कि ये एक ऑफिस का सेटअप है, इसमें इनके 6 के करीब एयर कंडीशनर्स हैं, 1 टन के वो रन होंगे, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं और ऑफिस इक्विपमेंट है। तो आज इसको हम पावर अप कर रहे हैं और आज हमारी यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है। आपको पैनल प्लेसमेंट और डीबी बॉक्स मैनेजमेंट भी दिखाते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे हम ऑटोमेटेड रख रहे हैं, क्योंकि ऑफिस है, इनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक की है। तो एज अ सपोर्ट हमने इसमें बैटरी ऐड की है। बाकी सारा जो काम है इनका वो दिन में हो जाएगा। तो आज की चीज़ों को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज का प्रोजेक्ट वर्कआउट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 24 पैनल पड़े हुए हैं और आज स्ट्रक्चरिंग का काम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आपको दिखाएंगे शाम तक कि हमने इसको किस तरह से फुलफ़िल किया है। यहाँ पे वही स्ट्रक्चर जो कॉमनली हमारा तमाम साइट्स पे आ रहा होता है, गार्डर प्लस पाइप का स्ट्रक्चर है। 4 इंच का पाइप है और गार्डर भी इसी के अकॉर्डिंगली है। 14 के गेज हम यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो मोहम्मद अली सोसाइटी में माशाल्लाह सारे बंगले ही बंगले हैं और हर घर के ऊपर ही सोलर अटैच्ड है। ये आपको एक मास्टर व्यू दिखा देते हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त। ये मेन रोड है जो शारा फैसल कारसाज रोड से जो सीधा इन होके आ रहा होता है और ये फिर आगे यहाँ से सीधा मेन शारा फैसल तक जाता है। तो ये है मोहम्मद अली सोसाइटी और यहीं पे हमारा ये प्रोजेक्ट जो है प्लेस हो रहा है। इससे पहले यहाँ पे मुख्तलिफ ऑफिसेज़ हैं, उनके सबके अपने अपने जनरेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, एक जनरेटर, दूसरा जनरेटर, तीसरा जनरेटर। इसी तरह से फिर आगे भी ये कुछ स्ट्रक्चर वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पे भी जनरेटर्स मौजूद हैं। तो बहरहाल आजकल हर बंदा ये चाह रहा है कि उसका बिल ज़ीरो हो जाए। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द ऑफिस पर्पज़ कि आपका अपना जो बिल है वो ज़ीरो के आसपास पहुंच सकता है। कोशिश हमारी यही कि हम इसी प्लानिंग के साथ चलें कि ऑफिस आवर्स जो हैं वो आपके फ्री हो जाएं। सो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा आपको दिखाते चलें इंटरनल व्यू कि हम किस तरह से चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। इस वक्त फ्रोनस सोलेक्स की बैटरीज आपके सामने हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको जो है वो क्रिपल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्रिपल सेम जो है वो चिंट की क्वालिटी है और प्राइस भी वही है, क्वालिटी जो है उससे भी अबव है। इसका जो आप अगर अप्लायंसेस देखेंगे, ये हम लेके आए थे बड़े ब्रेकर्स, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये 125 एम्पेयर का ब्रेकर है इनका, रेटेड करंट जो है, और मैग्नेटिक ट्रिप जो है वो 750 एम्पेयर्स का है इसका। वो बहुत प्यारा ये है, ब्रेकर्स हैं। लेकिन ये वहाँ लगेंगे जहाँ पे हमने 2 से 3 बैटरीज लगानी है। 12 किलोवाट का सिस्टम है। तो पहले हमारा प्लान ये था कि हम सिंगल ब्रेकर देंगे दोनों बैटरीज पे, इसलिए फिर हम ये अपने साथ ले आए थे। लेकिन अब प्लान ये कि हम दोनों बैटरीज को अलग अलग ब्रेकर देंगे, तो उसके लिए फिर हम थॉमसन वो यूज़ करेंगे, मोरा के ब्रेकर्स यूज़ करेंगे। तो ये दूसरी बैटरी है हमारी। इसी तरह से ये मोरा के आप देख सकते हैं जो हम यूज़ करें MCCB टाइप DC ब्रेकर्स, और इसमें फिर क्रिपल के जो हैं वो हमारे AC DC ब्रेकर्स जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। ये आपके सामने आपको दिखा दें। तो काफ़ी लोग अभी घबरा रहे थे कि यार क्रिपल जो है वो आप हमें क्यों ऑफ़र कर रहे हैं। उसका रीज़न ये कि भाई देखें, क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है और जब शॉर्टेज होती है मार्केट में तो हमें दूसरे ब्रांड्स पे मूव ऑन करना पड़ता है। इसी वजह से जो है वो हम क्रिपल की तरफ आए। इससे पहले थॉमसन भी देखा है आपने, ये देख सकते हैं थॉमसन भी है हमारे पास, CNC भी पड़ा हुआ है और चिंट भी पड़ा हुआ है। तो ये टायर नंबर 1 के ब्रांड्स हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इसी तरह से हम आपको दिखाते हैं कि हमारे दोनों इन्वर्टर्स जो हैं वो वॉल माउंट हो चुके हैं और ये वही सीरीज़ है जो कि अभी इस वक्त 2 वोल्टेज सीरीज़ पाकिस्तान में चल रही है। तो दोनों इन्वर्टर साइड बाय साइड हमने प्लेस कर दिए हैं। अब हम इसके जो है वो DB बॉक्स सेट कर रहे हैं। एक AC DB बॉक्स है और एक DC DB बॉक्स है। तो जो छोटा DB बॉक्स आप देख रहे हैं ये DC है, इसमें सिर्फ हम DC ब्रेकर्स दे रहे हैं। ऊपर 24 सोलर पैनल है और 6 के स्टिंग आएंगे। तो 6 का स्टिंग ये सारे इसमें हमने ऐड कर देंगे। ग्रेड A के ये ब्रेकर्स हैं, इंडस्ट्रियल क्वालिटी के। इसी तरह से हमने यहाँ पे जो हमारी साइड है जिसमें के इलेक्ट्रिक साइड आप समझ लें, इन और आउट के ब्रेकर्स हमने अटैच करने हैं। तो इसमें इनपुट के ऊपर हम 63 एम्पेयर डाल रहे हैं, आउटपुट पे सारे 32 एम्पेयर के ब्रेकर्स हम इसमें इंशाल्लाह ऐड करने जा रहे हैं। तो ये दोनों DB बॉक्स हैं, कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं कि आज का प्रोजेक्ट उसकी वायरिंग वगैरह कैसे कंप्लीट हो रही है। डक पट्टी आपको दिखा दें, इस वक्त
डगपट्टी आ चुकी है, ये ऊपर तक जा रही है और इसी तरह से फिर इस होल से इनके मेन पैनल बॉक्स तक जाएगी, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वीडियो। नए क्रिपल के कुछ और भी आपको प्रोडक्ट्स दिखा दें। ये डीसी साइड पे डीसी फ्यूजेज हैं और इसी के तरह फिर हमारे पास डीसी एसपीडीज भी हैं क्रिपल की। कोशिश ये है कि अब से हम पूरी किट रखें, तो ये आपके सामने क्रिपल की पूरी किट है जो डीसी साइड पे आएगी, लेकिन अब इस साइड पे फ्यूज़ और एसपीडीज नहीं आ रही क्योंकि हमारे वोल्ट रेंज जो है वो बन रही है सेफ लिमिट के अंदर है, इस वजह से हम इसको यहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी मेन इन आउट की वायर्स जो हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। अभी ये डगपट्टी के थ्रू हम इनके मेन पैनल बॉक्स तक लेके जाएंगे, जो कि वो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इनकी डगपट्टी सीसीटीवी की है जिसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए। इसी तरह से हम आपको दिखा दें, अंदर जो हमारी वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये सोलर की वायरिंग आपके सामने आ गई है। इसी तरह से हमारी एसी साइड पे वायरिंग आ गई है। ऑफिस की मैनेजमेंट ने अभी लास्ट मोमेंट पे डिसाइड ये किया है कि इनको सेफ्टी की ज़रूरत है, तो हमने इसके लिए अर्थिंग टीम भी बुलवा ली है, वो भी आके यहाँ पे साइड पर कर देगी। तो एसी साइड पे हमने जो है वो एसपीडीज ऐड कर दी हैं, जो कि हम ग्राउंड कर देंगे प्रॉपर। इन्वर्टर्स को भी हम जो है ग्राउंड कर देंगे ताकि शॉर्ट वगैरह जो है वो ना लगे। तो ये आपके सामने वायरिंग का पैटर्न आपको दिखा दें। ये हमारे लक्स के साथ वायरिंग प्रॉपर आ चुकी है और इसी तरह से डगपट्टी के अंदर भी आप देखते हैं कि हमने वायर किस तरह से मैनेज की है। तो कोशिश यही होती है कि हमारी A to Z सारे जो प्रोजेक्ट्स आप देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, उसमें यही हमारा सिग्नेचर स्टाइल है जो कि हर जगह पे कॉपी पेस्ट हो रहा होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों सोलेक्स की बैटरीज आ चुकी हैं जो कि ट्रिपल पावर्ड हैं, और मतलब ये सोलेक्स की अपनी बैटरीज हैं। अब ये नया जो बैच आया है इस पर फ्रोनस की टैगिंग भी आ चुकी है और इसी तरह से इन्वर्टर्स भी आ चुके हैं। और मेरी सोलेक्स से गुजारिश है कि इसको वाइट कलर में दोबारा लेके आए, मार्केट में ग्रे कलर बहुत बेकार लगता है। सो वी रियली डोंट लाइक द ग्रे कलर। वाइट कलर में एक इसका अपना जो है वो बड़ा क्लासी लुक आता है। तो बैटरीज वाइट हैं, इन्वर्टर ग्रे हैं, कॉम्बिनेशन मज़ा नहीं दे रहा, इसलिए गुजारिश ये कि इसको दोबारा वाइट में किया जाए। तो बहरहाल हम आपको दिखाते हैं कि वायरिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। ये सारी वायर्स यहाँ पे पहुँच गई हैं। अब सोलर की वायर्स हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं और वो फिर कॉम्बिनेशन उसका करते हैं। पैरेलल कर दिया हमने, सीटी लगा दी। सीटी जो है वो सिर्फ मास्टर में लगेगी और दोनों बैटरीज जो है वो आपने आपस में भी पैरेलल कर दी हैं। ये आप देख सकते हैं, दोनों बैटरीज के जो BMS हैं वो आपस में कम्युनिकेटेड हैं और इसी तरह से कॉम पोर्ट्स भी आपस में कम्युनिकेटेड हैं। और इन्वर्टर के थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो इस तरफ से हमने कर दिया है। तो ये बैटरी का एक प्रॉपर फार्मूला है जिसको यहाँ पे अप्लाई करके इसको कंप्लीट किया गया है। सिलेक्ट ब्रेकर जो है MCCB DC ब्रेकर हमने ये क्रिपल का डाल दिया है इसमें, और क्योंकि हैवी लोड है वो इसलिए हमने डाला है कि इवेंचुअली अगर एक इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आता है तो दूसरे इन्वर्टर पे पूरा लोड आ सकता है, तो इसलिए हमने क्रिपल इसमें ऐड किया। यू कैन सी कि इसका साइज़ वगैरह। अब मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ इसके नॉर्मल ब्रेकर से। ये ब्रेकर इस वक्त तकरीबन 10,000 रुपये की रेंज के अंदर अवेलेबल है मार्केट में, और मैं आपको इसका साइज़ कंपैरिजन देता हूँ। ये साइज़ कंपैरिजन है। ये देखें, नॉर्मल जो MCCB ब्रेकर हम यूज़ कर रहे होते हैं, कॉस्ट में भी उतना ही फ़र्क है। तो ये बहुत हैवी ड्यूटी है और इसीलिए हमने ऐड किया है कि क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 एयर कंडीशनर्स चलेंगे, उनका लोड एट वंस हो सकता है बैटरी बैंक पे आ जाए, तो कहीं पे भी हीटअप वगैरह या कोई इस तरह का इशू ना हो, फेस करना पड़े, इसीलिए जो है वो हमने ये इतना बड़ा ब्रेकर जो है वो यहाँ पर अटैच किया है। तो ये कमर्शियल लेवल का प्रोडक्ट है और ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमने अपने पास अवेलेबल किया हुआ है। तो कोशिश यही होती है कि जब हम इस तरह का प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो स्टेट ऑफ द आर्ट करें और उसको इस तरह से करें कि हमारे क्लाइंट को प्रॉब्लम आगे चल के फेस ना करनी पड़े। इसको कंप्लीट रन डाउन करते हैं, कोशिश करते हैं कि सोलर भी इसमें अटैच करें, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम सोलर की वायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और पैनल्स का सेकेंड बैच है वो भी इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। अर्थिंग की टीम आई थी लेकिन हमने उसको वापस भेजा है, कुछ बिल्डिंग की परमिशंस के डिस्प्यूट थे जिसकी वजह से फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया है। अब हम अपना सोलर पैनल का काम जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। वायरिंग पे मार्किंग कर दी है और ये वही हाई वोल्टेज वायर है जो कि हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में आ रहा होता है। सो फ्रेंड्स, ये वायर आप देख सकते हैं 4 mm 1.5 किलो वोल्ट जो है वो इसमें वायर में करंट कैरी करने की कैपेसिटी है। तो यही वायर हम अपने ऑन ग्रिड हैवी प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर रहे हैं, यही हम अपने हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं। सो यू कैन सी कि जो आपसे कमिटमेंट किया जाता है, इसमें आजकल 1000 वोल्ट की वायर्स भी आई हुई हैं, कॉस्ट तकरीबन दोनों की सेम होती हैं। ये आपको वायर की हमने वोल्टेज चेक करवा दी हैं।
सो फ्रेंड्स, इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे यहाँ पे आज दोबारा आना पड़ गया साइट के ऊपर, तो इस वजह से मैं आपको पैनल्स का डे का व्यू दे रहा हूँ कि इस वक्त हमारे ये 24 पैनल किस तरह के लग रहे हैं। तो ये आपके सामने एक मास्टर व्यू है, और यहाँ पे ये जो वॉकिंग ट्रे बन रहा है वो अभी आपको दिखा दें, जो एडिशन आ चुकी है इसके अंदर। ये वॉकिंग ट्रे है और ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, साइड सपोर्ट्स इसकी लग रही हैं। तो ये पेंडिंग काम था, और अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इसकी ग्राउंड वगैरह सारे सेट हैं। कल रात में दिखाए थे आपको, रात वाला व्यू मैं ख़त्म कर देता हूँ, और अब हम डे वाला जो व्यू है वो आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मैंने रात वाला व्यू लिया हुआ था, लेकिन उसको ख़त्म कर रहे हैं और आपको ये डे व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सारे पैनल्स जो हैं वो प्रॉपर प्लेस हो चुके हैं। तो ये है सारा आज का हमारा प्रोजेक्ट। 24 किलोवाट ये पैरेलल सिस्टम है, 12 किलोवाट जो है वो ये सिस्टम है, 24 पैनल है। सो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट का मास्टर व्यू है जो कि आपके सामने है। इस वक्त आपकी इस मास्टर स्क्रीन में दोनों इन्वर्टर, दोनों डीबी बॉक्स और दोनों बैटरीज प्लस इनका जो MCCB DC ब्रेकर है, ये सारी चीज़ें आपके सामने वन विंडो में आ रही हैं। और आज का प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी जो टेस्टिंग है सोलर की वो पेंडिंग है। कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो के एंड तक वो भी आपको दिखा दें, या ऑनलाइन ऐप के थ्रू जो मॉनिटरिंग है वो दिखा दें। बेसिकली इस ऑफिस के जो ओनर हैं उनका कोशिश ये है कि इसका के इलेक्ट्रिक का ब्रेकर ऑफ रखें और इसको सोलर से ऑपरेट करके बिल्कुल ऑफ ग्रिड हो जाए। तो इसी पैटर्न के हिसाब से ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया है हमने। और इस वक्त देखें दोनों इन्वर्टर्स जो हैं वो आपस में पैरेलल है, लोड जो है वो दोनों शेयर कर रहे हैं। ये आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम आपको स्क्रीन दिखा देते हैं। यहाँ पे वोल्टेज जो है ये हमें वोल्टेज में शो कर रहा है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा ये है कि ये हमें डेटा जो है वो सही शो नहीं कर रहा, जबकि मास्टर इन्वर्टर जो है ये प्रॉपर डेटा हमें शो कर रहा है और ये मास्टर हो चुका है। वो उसका रीज़न ये है कि ये देखें स्टार्टिंग में हमें ऑफ ग्रिड के साथ मास्टर भी आ रहा है, पैरेलल भी आ रहा है, P-M। P-M का मतलब ये कि ये पैरेलल भी है और मास्टर भी है। इसी तरह से ऑफ ग्रिड में ऊपर आप देखेंगे तो P/S1 आ रहा है, मतलब स्लेव 1 है। तो टेक्निकली ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, लेकिन बैटरीज कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो यहीं पे शो हो रही हैं, जो कि हमारा मेन इन्वर्टर है। इसके वो स्लेव पे जो है वो परसेंटेज वगैरह शो नहीं हो रही। मैं सीनियर टेक्निकल सपोर्ट से कंफर्म कर लूँगा कि अगर ये ऐसे ही शो होता है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल बैटरीज का जो सॉफ्टवेयर है वो भी अपग्रेड होना बाकी है, क्योंकि बैटरीज अभी हमने वेरी फर्स्ट लगाई है। इसका BMS सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड कर पाएंगे, तो आपको इसकी लेटर और सारी चीज़ें हम इसमें दिखा देंगे। तो इस वक्त हमने के इलेक्ट्रिक ऑन की है, के इलेक्ट्रिक पे सारा लोड स्विच हुआ है, और इसकी सेटिंग जो रहेगी वो के इलेक्ट्रिक हमेशा ऑफ रहेगी, लेकिन स्टैंड बाय में जो है वो क्लाइंट इसको ऑन भी कर सकता है। तो ये इसका स्टेटस था, आपके सामने सारा सिस्टम कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। डीबी बॉक्सेस में हमारी टैगिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमने इसमें AC SPDs ऐड कर दी हैं, और क्योंकि क्रिपल के अंदर हमारे पास AC SPDs आउट ऑफ स्टॉक है, लिमिटेड क्वांटिटी आई थी जो कि सेल आउट हो चुकी है, इस वजह से हमने यहाँ पर 10 की SPDs यूज़ किए हैं। बाकी सारे ब्रेकर जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के इनपुट और सारे क्रिपल के हैं। इसी तरह से सोलर साइड पे भी सारे ब्रेकर DC 500 VDC वाले हैं, और ये भी सारे जो है वो क्रिपल के हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो ये थे हमारे आज की वीडियो। इसको बिल्कुल फिनिशिंग वाला व्यू एक दफ़ा आपको फिर दिखाते हैं कि किस तरह से काम पैकअप किया हुआ है। ये देख सकते हैं डग पट्टी के थ्रू ये सारा काम पैकअप हुआ है प्रॉपर। इसी पैटर्न से वायरिंग वगैरह हम ऊपर भी लेके गए हैं। ये मास्टर व्यू इन्वर्टर्स का आ गया। इसी तरह से फिर हम आपको दिखा दें, इसी डग पट्टी को हमने ऑपरेट करते हुए इनके मेन पैनल बॉक्स तक जो है वो सारा काम कंप्लीट किया है। ये इनके पुराने सिलेक्टर्स थे जो कि छोटे थे 32 एम्पेयर के, ये हमने यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह पे बड़े ब्रेकर्स और सिलेक्टर्स जो हैं वो हमने ऐड कर दिए, ताकि इसके अलावा हमें कभी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ऊपर से वोल्ट मीटर सारे न्यू डाल दिए। ये इनका जो सिलेक्टर था ये फारिग कर दिया, ये जो इस तरफ है, ये 2 सिलेक्टर जो है वो यूज़ में रहेंगे इनके। इसी तरह से जो एक जो हमने मेन चीज़ ऐड की है वो हमने ये वोल्टेज प्रोटेक्टर भी है और ऑटो फेस सिलेक्टर भी कहते हैं इसको, ये हमने सिस्टम में ऐड कर दिया है, जिसका रीज़न ये है कि अगर कोई एक फेस चला जाता है तो दूसरा फेस ऑटोमेटिकली सिस्टम में इन हो जाए और ये ऑटोमेटेड ऑपरेट करेगा। ये इनका मेन पैनल है, तो यहीं से सिंगल सप्लाई जो है वो हमारे इन्वर्टर के इनपुट पे जा रही है,
ताकि अगर कोई एक फेस ना हो तो दूसरा फेस इसमें ऑटोमेटिकली इन हो जाए। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। रिज़ल्ट हम आपको ऐप वाला इसमें शो करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रिज़ल्ट है आपके सामने और मोबाइल ऐप के थ्रू हमने ये चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। इनके सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट होते हैं। पैरेलल का पैटर्न वही है जो हमने आपको दिखा दिया है, और उसके बाद ये आप सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएंगे जब भी पैरेलल में लगाएंगे। इस वक्त की जो जनरेशन आपके सामने आ रही है, जब हमने ये चेक किया था तो 9000 वाट के करीब आ रही है। इस सिस्टम ने 10,000 वाट को टच किया था, लेकिन हमारे क्लाइंट के पास लोड जो है वो ख़त्म हो चुका था और उनकी बैटरी चार्ज हो रही थी। तो इस वजह से दिस इज़ अ मैक्सिमम रिज़ल्ट विच वी कैन गेट। और हमारा यही सिस्टम सेम हमें टोटल पूरे 12,000 वाट भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास रनिंग लोड इतना है और बैटरी चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है तो ये 12,000 वाट भी आजकल का जो कराची का मौसम है उसमें ईज़िली जनरेट कर सकता है। तो ये हम आपको मुख्तलिफ डेटा शीट्स दिखा रहे हैं जो कि मोबाइल ऐप के अंदर अवेलेबल है। पहले वाला फंक्शन भी था, ये सेकंड वाला है। 9955 वाट तक जो है पीवी 10:30 बजे मतलब 11:15 बजे के टाइम पे तक ये इस तक गया है और 12,000 वाट तक ये टच कर सकता है। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट की। आई होप कि हमारा आज के प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। इस हवाले से आप अपना ओपिनियन जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और आप अपना जो है कोटेशंस वगैरह के लिए हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।